सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन एएसपी पर। दोस्तों, इस मीडिया पर जो मुद्दा गरमाया हुआ है अर्जुन पासी हत्याकांड, जो कि रायबरेली में हुआ, जो कि पिछवरई थरई चौराहा ब्लॉक छतौर विधानसभा सलोन जिला रायबरेली के अर्जुन पासी को सत्ताधारी गुंडों ने गोली मारकर मौके पर ही हत्या कर दी। तत्काल कार्यवाही न होने के कारण भीम आर्मी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसी कड़ी में भीम आर्मी चीफ का भी बयान आया है। रविवार को रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या बेहद दुखद और दंडनीय और अभी तक सभी हत्यारों की गिरफ्तारी न होना प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। मैं रायबरेली पुलिस से सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने और मृतक अर्जुन के परिवारजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग करता हूं। और इसी कड़ी में सभी भीम आर्मी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और पासी समाज के भी संगठन मौजूद हैं। ये थी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी ही खबरें देखने, बहुजन समाज की खबरें देखने के लिए। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मिलते हैं अगले वीडियो में। किया जाएगा कि भाई किया क्या है अभी तक, जो भी 12-15 घंटे हो जाएंगे मान लीजिए, तो हुआ क्या है। यदि नहीं हुआ है तो उसके लिए हम लोग भाई इंतजार करेंगे। चाहे आज मिट्टी करवाना चाह रहे हो यदि अंतिम संस्कार, तो आप पूरा जो मांगे वो करिए, और नहीं चाह रहे हो तो फिर हम 1 दिन 2 दिन हम और रुक जाएंगे। ये इसमें कोई जान तो आ नहीं जाएगी। अब लाश ही रहेगा ना। अब वो तो चला गया हमारे बीच से, जो हमारे समाज का हमारा भाई था, वो तो अब नहीं है, तो दोबारा अब आएगा नहीं। 1 दिन चाहे रोक दिया जाए, चाहे तुरंत कर दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सर आप बताइए स्पष्ट रूप से, जितने भी लोग हैं कि आपको क्या उनके ऊपर क्या गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, क्या उनकी अवैध संपत्तियां जब्त हुई, या कहीं से बुलडोजर चला। अभी कोई पासी चमार या किसी पिछड़ा दलित का मामला होता, कोई अपराध कर देता इस तरह का, तो क्या होता बताइए। अब तक उनका एक लखीमपुर का मामला सुने हैं ना, अभी उसमें क्या हुआ कि जो पासी बिरादरी के लोग जो उनसे झगड़ा हुआ था, उसमें क्या हुआ कि जिनके पास छप्पर है उनका छप्पर तक गिरवा दिया गया। और यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हैं अवैध, जिनको मैं भी जानता हूँ, प्रशासन भी जान रहा है, लेकिन अभी तक उन पर जो है कोई घर में जाकर कुंडी नहीं खटखटाया कि कहाँ हो महोदय, एक बार पूछा नहीं गया है। तो इस तरह थोड़ी जो है गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी का मतलब है ना कि सारे रिश्तेदार नातेदार उनका कॉल डिटेल निकाल के अब तक जो है उनको ट्रैक करना चाहिए, कहाँ है वो, कहाँ कैसे नहीं है। हमारे पास पर्सनल मुझे पता है कि कितनी जगह से जो है प्रेशर आ रहा है। हम लोग तब भी लड़ रहे हैं समाज के लिए, और इस तरह का आज ही हमको कोई और साथी आवाज उठाएगा उसको गोली मार देंगे, कोई और कुछ बोल देगा उसको गोली मार देंगे। यही हो रहा है ना लगातार। तो आप लोग क्या वेट कर रहे हो कि भैया अपनी बारी आएगी तब हम बोलेंगे? ऐसा नहीं है ना। तो क्या एसडीएम साहब हैं, यहाँ पर बुलाइए, और जो भी अधिकारी हैं, हमको सक्षम अधिकारी कोई बुलाइए इस तरह का कि जो हमको जवाब दे सके। पहली बात हम आप लोग कल वाली बात पर बता रहे हैं। हाँ, कल वाली जो बात हमारी बात है आपके, हमारे अधिकारियों ने आपकी सारी मांगों पे ध्यान रखा है और पूरा होना है, वो पूरी होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमने सर हम लोगों की जो मांगे हैं, हम लोग जो लोग इसमें दोषी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। दूसरी बात आर्थिक सहयोग में 25 लाख रुपए आर्थिक सहयोग किया जाए। पहले खर्च होनी चाहिए ना। हम कह रहे हैं पहली चीज, जब कल से हम लोग जिस मांग के लिए प्रमुखता से बात कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आर्थिक लाभ वो हमारा अधिकार है, वो हमको मिलेगा। कोई SC/ST का पैसा देकर मुझे जो है वो लॉलीपॉप न चटाए, हमें उसको नहीं लेना चाहता हूँ, वो हमारा है, 2 दिन बाद में ले लूंगा। इतना भी नहीं है, मैं समाज के लोग हैं, 10-10 रुपए देंगे ना, तो यहाँ जितने लोग, तो उनका चंदा तो 10 दिन नहीं 2 साल 4 साल जो है उनका अनाज और सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए मैं नहीं चाह रहा हूँ। मेरा ये मतलब है कि कार्रवाई यदि हुई है तो हुई क्या है, और इस तरह मार दिया गया, जाके घर में जो है बुलाकर निकाल कर मार दिया जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो हमारा पहले प्रशासन से बात हुई थी, तब हमने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के अलावा कोई और चारा आपके पास नहीं, गिरफ्तारी आप करिए। गिरफ्तारी नहीं करोगे तो यहाँ अंतिम संस्कार के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे, और जाके जबरदस्ती करना चाह रहे हो तो यहाँ ये कोई अन्य जिला होगा जहाँ प्रशासन किया होगा। ये उत्तर प्रदेश का जो
रायबरेली खासकर यहाँ पासी ब्रदरी की कोई संख्या का अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई क्षेत्र हो। और यहाँ पर आप चारों चैलेंज करके और दबाव बनाकर या किसी प्रकार से प्रशासन आके किसी नौटंकी करके और किसी नेता को कहीं जेल में भेजकर गिरफ्तारी करके, हमारे ऊपर भी गिरफ्तारी जो है कई बार लोग फोन करके हमसे बता रहे हैं। सर आपसे बता रहे हैं, एक साथी अपने अनोद रावत को उनको जो है वहाँ हाउस अरेस्ट क्यों किया गया, क्यों यहाँ आने के लिए हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा आएंगे, बस आएंगे, एक मैसेज डाल दिया, तुरंत उनको गिरफ्तारी हो गई। अब आप बताइए, इस तरह करके हम लोग आवाज उठाने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी तो हमारे समाज के लोग क्या अनाथ ऐसे मारे जाए, क्या गोली मार दिया जाए तो ऐसे कैसे होगा? फिर हमारे समाज के लोग क्या करेंगे? प्रशासन आखिर चाहता क्या है? जब मामला हमारे लोग कहीं गलती से कहीं कुछ मामला हो जाता है, मारपीट, दो तरफ के मारपीट में कहीं कोई घटना हो जाती है तो उसमें उनका घर गिरवा दिया जाता है, बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है प्रशासन। अभी तक क्या पूछने गई, कहाँ हो? यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख जो प्रतिनिधि हैं, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, क्या इन लोगों द्वारा जो लगातार यहाँ दबाव बनाया गया, ये हमारा भाई हम लोग बहुत खतरनाक घटना हुई है भाई, शांत रहिए। पहली चीज, न्याय चाहते हैं तो पहली बात सुनिए, ये दर्दनाक घटना कोई मजाक नहीं हुआ यहाँ, और कोई मजाक में ताड़ी बजाने हंसने की बात नहीं है। यहाँ ये जो जान गई अपने भाई का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक हमारा लड़का गया है तो हमको एक दर्द है। प्रशासन के लोग चाहे हंसे जाकर बाहर, चाहे बाहर के लोग आए और जो नौटंकी करना चाहे करें, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हमारा एक भाई नहीं है आज, और उसके लिए न्याय के लिए प्रशासन ने क्या कार्रवाई अभी तक किया है और नहीं करा है। तो आप अपना प्रशासन और पूरा सिस्टम लगाइए और उनको पकड़वाइए, और नहीं पकड़वाते हैं तो आज एक भाई को मारा है, घर में घुस के मार दिया कोई आकर, इतनी बड़ी जरूरत आप समझिए कि हमारे समाज की इतनी संख्या आबादी होने के बावजूद, और हम लोग मारे जा रहे हैं लगातार। हमारे लोग अभी ये भाई है, इधर आइए, बबलू भाई, बबलू के पार में भी गोली लगी हुई है और इसी थाने के अंतर्गत है, और यही लोग प्रशासन है, और प्रशासन पूरा जो है थाना इसमें सस्पेंड होना चाहिए, इसलिए कि लगातार 1 महीने के अंदर 2 बार गोलियां चलाई गई, और एक गैंग द्वारा और एक आदमी संरक्षण करके ऊपर दौड़ा रहा है, और हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं आना चाहता सामने कि हमारे समाज के इस तरह बिलखते लोग।